गुड इवनिंग सर। Good evening, sir.
Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. good evening. So, Good evening, sir. good evening. बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग। टाइम तो हो गया लगभग 10 से 11 लोग। 11th जेई में भी यही स्थिति हो गया है। जेई 11th जेई में भी अटेंडेंस इतना ही रहेगा, नीट में भी यही। सर, आजकल प्रैक्टिकल और वाइवा चल रहा है इसलिए। अच्छा, हाँ वो लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि यही है, रीजन यही है। चलो, एक 2 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है। 55 से स्टार्ट करेंगे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो। Yes, sir. चलो, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। बोलो। इसमें क्या बोला? फर्स्ट वन थर्ड of the circumference in 2 seconds and next one third in 1 second, calculate average velocity। ठीक है, यानी 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, और तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 120 का तीनों पार्ट बनेगा। ठीक है, तो मान लो पहले ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। ठीक है, ए से बी से सी और सी से चार और 3 पार्ट बन गया। तो इसमें बोला था कि फर्स्ट जो वन थर्ड पार्ट है, यानी ए से बी जो गया वो 2 सेकंड में मान लो। ठीक है, ए से बी जो गया वो 2 सेकंड में, और फिर बी से जो सी आया वो फिर 1 सेकंड में। तो इतना ही चला है। तो हमसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा, तो ओमेगा एवरेज। तो ओमेगा एवरेज जो होता है ना, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा एवरेज की बात करें, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ठीक है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाई टोटल टाइम, टाइम टेकन, हम लिख लेते हैं। तो देखो 120 ठीक है, तो 120 यानी 2 पाई बाई 3। ठीक है, 120 डिग्री मतलब होता है 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 ना, और टोटल जो टाइम दिया वो 2 + 1 सेकेंड। बोलो। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 अपॉन 3, यानी 4 पाई बाई 6। ठीक है, यानी एवरेज 2 पाई बाई 3 ही आएगा। सही है ना ये? 2 1 3 2 4 पाई बाई 3 और 3 नीचे, ये 9 आ जाएगा ना। तो 4 पाई बाई 9। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। सची रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग कोई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये था। अगर हम एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और इसमें पार्टिकल कुछ इस तरह से चल रहा है कि मान लो पार्टिकल, ठीक है, दो पर्सन है ए और बी। ठीक है, तो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, एज शोन। if its angular velocity with respect to a is omega, if its angular velocity with respect to a is omega, okay, then find angular velocity with respect to b. Then find angular velocity, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, चलो बतला सकते हो? तो हम अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ से कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लो ये यहाँ से कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में अगर मान लो ये थीटा घूमा, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में ये थीटा घूमा, ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में कितना घूम जाएगा, हमने बताया था ना ये, बोलो, बी के रिस्पेक्ट में कितना घूम जाएगा ये, सर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, ठीक है। तो Yes, sir. अगर हम ओमेगा ए को क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, जिसका कि वैल्यू ओमेगा दिया हुआ है, और ओमेगा बी क्या होगा, डी थीटा बाई 2 अपॉन डी टी ना, यानी 2 तो बाहर आ जाएगा ना, यानी 1/2 बाहर आएगा, और ये डी थीटा बाई टी टी, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा था ना, तो ओमेगा बी के रिस्पेक्ट में ओमेगा बाई 2 हो जाएगा ना। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर ओमेगा से देखो, ओमेगा जो होता है वो किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है वो, ठीक है। अगर मान लो किसी टाइम इंटरवल में टी टाइम में ए के रिस्पेक्ट में एंगल जो चेंज हुआ वो थीटा होगा, तो ओमेगा ए से जो होगा वो थीटा बाई टी, ठीक है। ओमेगा बी के रिस्पेक्ट में होगा, बी के रिस्पेक्ट में दिखेगा तो वो थीटा बाई 2 एंगल चेंज होगा ना, थीटा बाई 2 अपॉन टी, यानी थीटा बाई 2 टी। तो अगर इसको ओमेगा बोल दे तो ये ओमेगा बाई 2 हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो उसके Yes, sir. इसमें जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इस चीजों को याद रखना कि ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि अगर सेंटर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से किसी सरकमफ्रेंस से अगर देखा जाए तो ओमेगा बाई 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है तो थीटा बाई 2, ठीक है, सरकमफ्रेंस से, ठीक है। अगर अल्फा की बात करेंगे फिर आगे चलकर, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, तो अल्फा में भी सेम चीज रहेगी, क्योंकि अल्फा वहां पे ओमेगा को डिफरेंशिएट करे हुए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लिनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मान लो मेरा कोई पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे ए से बी गया, ठीक है, और उसका लिनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, ठीक है। तो थीटा जो है वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, थीटा जो है वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और मान लो कि ये जो आर्क लेंथ एस चला, ठीक है, ये आर्क लेंथ एस चला, ये एस जो है वो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या हम लिनियर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोलेंगे इसको, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और आर अगर हम रेडियस ले लें इसका, ठीक है, आर रेडियस ले लें तो हम लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ एस, ठीक है, एस जो है अपना वो आर्क लेंथ है, ठीक है, ये आर्क लेंथ है, ठीक है। तो आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू थीटा बाई आर, ऐसे लिखना है, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है कि नहीं। तो यहाँ से जो Yes, आ sir. जाएगा एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है, आर इंटू थीटा हम कैपिटल आर लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। तो मेरे पास जो रिलेशन आया लिनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आर तो अपना रेडियस है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट करोगे तो देखोगे ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा क्योंकि आर रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है, ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। और तुम ध्यान से देखो कि डी एस बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, एस, ठीक है, ये भी आ जाएगा और इक्वल टू आर, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आ जाएगा। तो Yes, ये sir. लिनियर वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन है, ठीक है, v और ओमेगा में ये रिलेशन है, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आ गया लिनियर स्पीड, ठीक है, लिनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, ठीक है, ये v जो है वो लिनियर स्पीड है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है।
तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अब ये देखो ना कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो बेसिकली ये क्या है, कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे हमने सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्कल लिया, ठीक है, ये आर रेडियस था। तो कभी भी देखोगे तो पार्टिकल का तुम देखोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी अगर यहाँ पे है तो वेलोसिटी भी, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम ओमेगा लिखोगे, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इधर आ जाएगा। तो आप देखोगे तो वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ओमेगा लिख रहे हैं मान लो, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है। वी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हमेशा जो वेलोसिटी है यहाँ पे आर के परपेंडिकुलर, तो ओमेगा को वी परपेंडिकुलर आया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम इसका भी आगे यूज करेंगे कि वी परपेंडिकुलर वगैरह को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ओमेगा जो आगे वो वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है। तो Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो और कुछ तो इसमें एक तो रिलेशन हो गया भी और ओमेगा, ठीक है। भी ओमेगा आर। हाँ, एक चीज और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी ओमेगा और आर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। वेलोसिटी ओमेगा और आर जो है वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो वेलोसिटी ओमेगा और आर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। एक मिनट में कुछ चेक कर रहा हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ठीक है। एक इसमें मैं रिलेशन भी लिख सकता हूँ कि भी इक्वल टू आर ओमेगा आया ना, तो भी वेक्टर जो होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। ओमेगा तो यहाँ पे तुम देखोगे तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, आउटवर्ड। और ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, आर वेक्टर तो इधर होगा, आर वेक्टर इधर है, ओमेगा बाहर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस आर यानी अपवाई डायरेक्शन सही है। तो भी जो होता है अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ओमेगा क्रॉस आर होता है। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है। और ओमेगा की अगर हम बात करें तो ओमेगा हमेशा, ठीक है, ओमेगा जो है वो इस तरह से घूम रहा है तो ओमेगा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ओमेगा हमेशा बाहर की तरफ होगा, बाहर की आउटवर्ड। देखो ओमेगा बाहर यानी ओमेगा भी और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओमेगा जो कि बाहर की तरफ है तो ओमेगा भी और आर दोनों के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से देखो कि आर और भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ के से कि भी वेक्टर ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर, ओमेगा हमें पता है कि एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ है, ठीक है, भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और आर जो है वो इस तरफ है। तो आर भी तो आपस में परपेंडिकुलर है और ये तो दोनों के परपेंडिकुलर, तीनों आपस में जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना तो बी इक्वल टू ओमेगा, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। यस सर। जी, किसी Yes, sir. किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक। हम्म, ठीक है, यही है।
चलो एक क्वेश्चन अगर बात करो, a particle moves in a circle of radius 25 बाई पाई सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ध्यान से लिखना। कंप्लीट्स कैन रिवॉल्यूशन इन 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड एंड एवरेज लिनियर स्पीड ऑफ द मोशन, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड एंड एवरेज लिनियर स्पीड ऑफ द मोशन, ठीक है।
सर एंगुलर स्पीड 72 रेडियन पर सेकंड है। एक मिनट में चेक कर लेता। एंगुलर स्पीड 72 रेडियन पर सेकेंड, यस यहाँ सर। तो 0.4 पाई है। सर 0.4 सर पाई रेडियन 0.4 पर ही आ रहा सेकेंड। है। हाँ 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड। यस सर, यही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है। तो देखो पार्टिकल बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशन 50 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर, यानी ये 10 रिवॉल्यूशन दे रहा है, तो 10 रिवॉल्यूशन में जो थीटा हो जाएगा, थीटा इन 10 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में जो थीटा होती है वो 2 पाई होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10 इंटू 2 पाई, ठीक है, यानी कि 20 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द एंगुलर है, और टाइम, टाइम बोला है कि 50 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो टाइम तो 50 सेकेंड है, तो जो ओमेगा एवरेज हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा एवरेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा बाई टाइम, ठीक है। तो थीटा 20 बाई 50, ठीक है। तो 2/5 करोगे तो ये 0.4 पाई आ जाएगा, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे एवरेज एंगुलर स्पीड चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर ओमेगा पता चल गया, ठीक है, ओमेगा अगर हमें पता चल गया तो v इक्वल टू आर ओमेगा होती है, ठीक है। तो v जो आ जाएगी, आर का वैल्यू दिया हुआ है 25। यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, 25 इंटू ओमेगा 0.4 इंटू पाई, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आगे। Yes, sir. तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चीजें सर ऊपर देखते हैं एक, सेंटीमीटर में दिया है। चाहिए सेंटीमीटर में है, यस सर। सॉरी सॉरी, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना। 25 इंटू 10⁻², ठीक है, इंटू 0.4 पाई, ठीक है। तो चलो कोई ना, तो ये ऐसे 10 आता है, 0.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। यस सर। बोलो, ठीक है। यस सर। चलो अब थोड़ा सा हम एक दो और यूनिट देख लेते हैं ओमेगा वगैरह का, ठीक है। आपको, आपने सुना होगा, एक होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, जिसको हम आरपीएम बोलते हैं, या यस आरपीएस, सर। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आरपीएम आरपीएस जो है, ये भी ओमेगा का ही यूनिट है, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर
मिनट, जिसको आरपीएम बोलेंगे। तो देखो, अगर हमसे कोई बोल दिया कि कोई पार्टिकल जो है रिवॉल्यूशन, देखो हम क्या कर रहे हैं, आरपीएम मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन पर मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। हम आरपीएम को हम मान लो कि कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ आरपीएम, ठीक है, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आरपीएम होता है, मान लो कि कोई पार्टिकल का जो आरपीएम दिया हुआ है एन आरपीएम, ठीक है, मान लो कि एन आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है, एन आरपीएम, ठीक है। तो इस एन आरपीएम को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में। तो देखो, आरपीएम का मतलब क्या है कि एन आरपीएम का मतलब है कि पार्टिकल जो है वो एन एक मिनट में, ठीक है, इन 1 मिनट एन रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ठीक है, इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का मतलब होगा इन 1 मिनट और इन 60 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये सॉरी, 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई इंटू एन, 2 pi into n. क्योंकि है ना, क्योंकि 1 मिनट में वो एन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एन रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो एन रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और Yes, sir. टाइम ही कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है ये 60 सेकेंड ना, ठीक है। तो ओमेगा जो हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा जो हो जाएगी, यहाँ से तुम देखोगे तो ओमेगा जो हो जाएगी, ठीक है, ओमेगा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई n/60, ये आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो देखो, अगर आपको एन रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ना, तो उसको ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में चेंज कैसे करोगे, ठीक है। अगर आरपीएम दिया हो तो 2 पाई n/60 कर दोगे, ठीक है। अगर आपको बोला कि एन रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो वो ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है, और उस ओमेगा को आप रेडियन पर सेकंड में बदलना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीजें याद रखना कि आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो ओके सर। तो वो आ सर, जाएगी, ठीक है। इसके पहले वाला जो बोलो। क्वेश्चन था उसमें हम जैसे एक रेवोल्यूशन 2 पाई ले रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में टाइम ले रहा है, उसको डिवाइड करें तब भी वो 0.4 पाई आएगा। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन का भी निकाल लो, ठीक है, क्योंकि 10 रिवॉल्यूशन में 50 सेकंड ले रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में 5 सेकंड लेगा ना। यस तो सर। 2 पाई/5 करना पड़ेगा, 2 पाई/5 करोगे तो फिर वही आएगी, ठीक है। हाँ, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आरपीएम, ठीक है। एक कभी कभी होगा आपको आरपीएस दे देगा, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट सेकेंड में ही देगा, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, यानी ये आरपीएस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि एन आरपीएस दिया हुआ, ठीक है, तो एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एन रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका अगर तुम ओमेगा लिखना पड़ेगा, अब देखो, तो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू एन, ठीक है। और तुम्हें ओमेगा अगर लिखना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, तुम अगर ओमेगा लिखना चाहे तो ओमेगा थीटा बाई टाइम, और थीटा जो हो जाएगा वो 2 पाई n, और टाइम जो है वो 1 सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा को आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2 पाई n, ये रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आरपीएस और आरपीएम में डिफरेंस यही है कि आरपीएस में आप डायरेक्ट 2 पाई n से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, लेकिन आरपीएम में आपको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है।
यस सर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें Yes, याद sir. रखना, क्योंकि यूनिक कन्वर्जन का भी क्वेश्चन इस पे, क्योंकि आपसे हो सकता है कि यूनिक ये ना देकर आरपीएम या आरपीएस में ओमेगा का यूनिट दे। ठीक है, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इसी तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, इक्वेशन वगैरह हम लिखेंगे वहाँ पे काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो ये हो गई अपना। ठीक है, एक चीज और आती है इसमें, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पे खत्म ही करने का कोशिश करें तो एक रिलेटिव वाला आएगा। ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह पे आए। ठीक है, फिर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लिखेंगे इसका। तो चलो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इन लिनियर मोशन। ठीक है, लिनियर मोशन। ठीक है, अब बोलोगे सर लिनियर मोशन हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कैसे होगा? तो मैं समझाता हूँ, देखो आपको, कि मान लो मेरे पास एक रोड है। ठीक है, ये सड़क है मान लो। ठीक है, और तुम कहीं मान लो यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, रोड के किनारे इतने दूर पे यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, और मान लो एक बस यहाँ पे थी। ठीक है, तो इस बस को देखने के लिए तुम सीधा देखोगे। ठीक है, डायरेक्ट इसके तरफ। ठीक है, फॉरवर्ड देखोगे तो ये, जब ये बस यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ से मान लो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जब वो वहां पे बस गई। ठीक है, तो ठीक है, जब बस यहाँ पे गई तो तुम्हें इस तरह से मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर बस जब यहाँ पे जाएगी तो तुम्हें ऐसे मुड़ना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपना सर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यानी तुम मान लो कि पहले यहाँ पे सीधा देख रहे थे, यानी तुम्हारा जो इस लाइन से एंगल था। ठीक है, वो 0 था। फिर जब यहाँ पे आया तो ये एंगल हो गया। ठीक है, θ1। जब वो फिर यहाँ पे आ गया तो ये θ2। तो अब देखो ये एंगल चेंज हो रहा है ना, यानी एंगल ये चेंज हो रहा है ना। बोलो, तुम्हारा जो देखने का डायरेक्शन वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, यस सर। Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो और बस मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, वी से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट वी से मूव कर रही है। ठीक है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम बोल सकते हो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि अपने रिस्पेक्ट में कि ये जो है वो जो पार्टिकल है, ये बस जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें अगर कोई ओमेगा पूछे कि इसका ओमेगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, तुमसे कोई ओमेगा पूछे तो तुम बताओगे ओमेगा। ओमेगा तुम बताओगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ ओमेगा। देखो, अगर मान लो, और ओमेगा तुम्हारा टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे d1 था। ठीक है, और वेलोसिटी ये था, यहाँ पे डिस्टेंस d2 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस d3। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी और जो d है। ठीक है, तुम्हारा जो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तुम जहाँ से देख रहे हो। ठीक है, उसका लाइन और वेलोसिटी का। ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ओमेगा 1 लिखें। ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में यहाँ ओमेगा 2, यहाँ ओमेगा 3। तो ओमेगा 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा v/d1। ठीक है, लेकिन जब तुम्हें ओमेगा 2 और ओमेगा 3 लिखने बोलेगा ना, तो तुम देखोगे कि इस लाइन से तुम अगर देखोगे ना, तो ये जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक इस लाइन के पैरेलल, यानी ये भी परपेंडिकुलर और ये भी पैरेलल। इसलिए मैंने वहां बताया था कि भी परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर के बारे में, कि ओमेगा जो होती है वो भी परपेंडिकुलर अपॉन डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओमेगा भी परपेंडिकुलर अपॉन डी, तो यहाँ से, ठीक है, और जो डी होगा वो होगा तुम्हारे, ठीक है, तुम तुम्हारे और जो जिस चीज को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन। ठीक है,
और भी जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है। तो होता क्या है ना, एक्चुअली देखो, ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है ना, ये तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करवा रहा है, ठीक है। और ये जो भी है ना, क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि टाइम के साथ तुम्हें दिख रहा होगा कि बस घूम भी रहा है प्लस आगे भी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे से क्या होगा कि डिस्टेंस भी इसका बस का बढ़ रहा है और प्लस एंगल भी चेंज हो रहा है। तो ये भी परपेंडिकुलर जो है ना, वो एक्चुअली में एंगल चेंज कर रहा है। और जो भी पैरेलल है ना, वो तुमसे ये बस को दूर ले जा रहा है ना। कि देखो, यहाँ पे जब था तो D1 डिस्टेंस था, यहाँ D2 था, यहाँ D3 था, यानी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और प्लस एंगल भी चेंज हो रहा है। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल चेंज कर रहा है। और ये भी पैरेलल जो है वो तुमसे दूर ले जा रहा है। तो ओमेगा, हम यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल चेंज करेगा उसी से ओमेगा डिफाइन हो गया, ठीक है। क्योंकि ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी जो एंगल चेंज कर रहा है। तो एंगल यहाँ पे वी परपेंडिकुलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ओमेगा जो होती है वो एक्चुअल में वी परपेंडिकुलर अपॉन वी होती है, ठीक है। तो ऐसा तुम नहीं करना कि आर का पर कंपोनेंट लेना, हमेशा कंपोनेंट भी का लेना है, ठीक है। हमेशा कंपोनेंट भी का लेना है, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल करें, ठीक है, कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। एक कार जो है वो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और 10 मीटर ले लो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये जो है वो 4 मीटर का है, ये जो है वो 3 मीटर का है, ठीक है। 4 और 3 मीटर का है, ठीक है। एक यार इजी दे देते हैं यार, एंगल से ही डायरेक्ट दे देते हैं। ये मान लो एंगल जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे देते हैं, मान लो 5 मीटर, ठीक है। तो फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो हमें ओमेगा कैलकुलेट करनी है ओ के रिस्पेक्ट में। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे करनी है। तो ये देखोगे तो भी, ठीक है, भी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये जो एंगल है ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, ठीक है। तो इस भी का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर। तो ये 37 बना रहा है, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये 10 cos 37, और इधर जो आएगा 10 sin 37, और sin 37 10 sin 37 3/5, ठीक है। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है वो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, भी परपेंडिकुलर जो है 6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है ये डी है, ठीक है। तो ओमेगा जो होगा वो भी परपेंडिकुलर अपॉन डी, ठीक है। अब डी निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी sin 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जो है वो 5 है और हाइपोटेनस जो है वो डी है। तो sin 37 3/5 इज इक्वल टू 5 अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से जो डी आ जाएगा वो 25/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा जो होगी वो भी परपेंडिकुलर जो कि 6 है, और डी जो है वो 25/3। तो ओमेगा जो आ जाएगी 18/25 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? यस sir. सर। सर एक चीज पूछनी थी। सर ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या? सर ये 6 को कैंसिल कर देगा ना, 2 हो जाएगा ना, आपने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। कहाँ पे? सर ओमेगा इज इक्वल टू 6/25/3। 6/25/3 है, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा ना। यस सर। 6/25/3 है, ये 6 था अपॉन 25/3, तो ये तो 3 ऊपर चला जाएगा ना। यस सर, मैं समझ गया, गलती हो गई थी थोड़ी। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने जो लास्ट स्लाइड में पैरेलल और परपेंडिकुलर का बताया था, एक बार आप वो रिपीट कर सकते हैं? ओके, ये है ना कि
जो ओमेगा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ओमेगा बेसिकली है कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। तो जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, यानी एंगल जो चेंज कर रहा है, वो ओमेगा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो देखो इस वेलोसिटी का, ठीक है, अगर इस वेलोसिटी का देखें तो इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे, ठीक है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में तो दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो इस कंपोनेंट में एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर कंपोनेंट आएगा इसका, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है ना, वो है रिस्पॉन्सिबल ओमेगा एंगल को चेंज करने के लिए, क्योंकि देखो इसका एंगल भी चेंज हो रहा है प्लस ये दूर भी जा रहा है बस, ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम जब देख रहे हो तो इसका एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लस ये दूर भी जा रहा है बस, ठीक है, डिस्टेंस भी तुमसे दूर होते जा रहा है। पहले D1 था, फिर D2 था, फिर D3 था, जैसे जैसे आगे जाएगा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो V का जो दो कंपोनेंट जाएगा ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट पैरेलल वाला कंपोनेंट जाएगा ना, वो इसको दूर ले जाएगा, ठीक है, ये इसको दूर ले जाएगा। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, जो D के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो एंगल चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ओमेगा तो बेसिकली एंगल से रिलेटेड है, ठीक है, ओमेगा एंगल से रिलेटेड, तो ओमेगा जो होती है वो भी परपेंडिकुलर अपॉन डी होगी, ठीक है। और डी जो होगी वो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर और उसके बीच, ठीक है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उसके बीच लाइन ज्वाइनिंग। ये क्लियर हो गया? यस सर। और Yes, सर जो sir. वी पैरेलल है बस वो दूर कर रहा है ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से। कौन पैरेलल? हाँ, ठीक है, यस सर। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, पहले देखो पहले डिस्टेंस कितना था, अब यहाँ, जब यहाँ आ गया तो यहाँ, फिर जब और दूर जाएगा तो और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना इसका। तो ये यस सर। रिस्पॉन्सिबल है डिस्टेंस बढ़ाने में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो एक और एग्जांपल देख लें, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, सेम उसी तरह का ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। सर एक मिनट स्लाइड पीछे कीजिए। ओके सर। हो गया? यस सर। सर 9/5। 9/5 लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, तुम देखोगे तो ये अगर 3 है, ये 4 है, ठीक है, यहाँ से यस तो सर, 9/5 आ रहा है। तो ये 5 मीटर आ जाएगी, है ना। तो अगर मान लें Yes कि sir, ये 9/5.
ये अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, तो जो भी परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ये थीटा कैलकुलेट करनी है, तो थीटा देखोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा 3/4 और ये जो है वो 37 डिग्री होता है कि नहीं? यस सर। तो ये 37, तो भी परपेंडिकुलर जो आ जाएगी भी 15 है, साइन 37 जो आ जाएगी वो 3/5, तो ये एक्चुअली 9 आ जाएगी, ठीक है। तो सर ओमेगा जो होती है भी परपेंडिकुलर बाई डी, और डी का वैल्यू ये 5 आ चुका है, तो 9/5 5 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर ठीक है। सेकेंड। तो ये अगर हम कुछ और एग्जांपल करें इसमें, एग्जांपल, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, और ये रॉड का जो ये लेंथ है, ये पॉइंट है वो फिक्स है, ठीक है, और और ये वो पॉइंट है मान लो, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये जो रॉड का ये साइड है वो कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है, और ये मान लो कि 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है, ठीक है, तो और लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर लेंथ, ठीक है, तो फाइंड ओमेगा, ठीक है, ओमेगा पॉइंट ए का ओमेगा बताना है बी ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फाइंड ओमेगा ऑफ ए, ठीक है, ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ओ, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में हमें ओमेगा बताना है। सर 5√2/4। 5√2/4 देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वही रॉड के परपेंडिकुलर और पैरेलल एक वेलोसिटी निकाल लेना, रॉड के परपेंडिकुलर यह आ जाएगा, ये है इधर, ये भी परपेंडिकुलर और बी परपेंडिकुलर, कुछ और नहीं, 10 साइन सो 45 आएगा। 5 2 into √2, हाँ, तो 10 5 बाई by 2 रूट, √2। ठीक है, 10/√2, तो इसको √2 कर दोगे ना, तो ये 5√2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर से ओमेगा जो है वो बी परपेंडिकुलर बाई डी, डी तो यही हो जाएगा, ठीक है, 5√2/4, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। तो अच्छा, ये तो ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ हो गया। अगर हम से यहाँ से पूछे कि ये लेंथ अगर मान लो दे दिया 2 मीटर, तो ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, या ओ गैस ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो जाएगी, तो 2 हो ओमेगा जाएगी। ओ गैस के रिस्पेक्ट में हो जाएगी, बी परपेंडिकुलर तो वही रहेगी, बी परपेंडिकुलर बाई डी गैस, तो बी परपेंडिकुलर तो 5√2 ही रहेगी अपॉन 2, ठीक है। यस सर 2 हो जाएगी यस रेडियन सर। सेकेंड। तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है, तो ओमेगा देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट के साथ ओमेगा इसका चेंज होगा, इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का ओमेगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट के साथ चेंज होगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा या रहेगा तो अलग अलग ओमेगा लिखेगा इसका, ठीक है, तो हम रिलेटिव देख लेते हैं, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर देखना हो तो मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, तो सबसे पहले हम ऐसा लेते हैं कि ये रॉड का ये पॉइंट मान लो
8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये पॉइंट मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, तो ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ बताना है कि इस रॉड का ओमेगा क्या होगा ओ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फाइंड ओमेगा। ठीक है, या ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, ओमेगा किसका, इसका निकालना है ए का। ठीक है, ए का निकालना है ओ के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब देखोगे, तो जिस पॉइंट के अबाउट हमें देखना है ना, उस पॉइंट को हमें रेस्ट पे एज्यूम करना पड़ेगा। और तुम उस पॉइंट को तभी रेस्ट पे एज्यूम करोगे जब तुम उस पे जाके बैठ जाओगे। ठीक है, और जब तुम इस पॉइंट पे जाकर बैठोगे तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में करके। हमें ये बोला था ना कि अगर हम ओमे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिखे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओ। यानी ए पे बैठ के, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यानी ओ पे बैठ के तुम ए का वेलोसिटी देखोगे तो ये तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओ। यानी वो अपना वेलोसिटी इसको माइनस करके दे देगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, ओ पे तुम बैठ के देखोगे तो ओ पे बैठ के तुम्हें ये दिखेगा कि ओ तो खुद रेस्ट पे आ गया। ठीक है, और इसके पास तो 8 मीटर पर सेकेंड खुद का था, और ये अपना वेलोसिटी इसको 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया। तो ओ का जो ओवरऑल, ए का जो ओवरऑल वेलोसिटी हो गया वो हो गया इधर ऊपर के डायरेक्शन में 8 - 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, लेंथ को मान लो 2 मीटर है। ठीक है, तो लेंथ 2 मीटर था, तो अब ओ के रिस्पेक्ट में जो इसका ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं भी रिलेटिव। ठीक है, पाई डी। ठीक है, तो भी रिलेटिव जो आ जाएगा वो 6/d2 यानी 3 रेडियन पर सेकेंड। तो हम ओमेगा रिलेटिव ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू भी परपेंडिकुलर रिलेटिव। ठीक है, अपॉन डी। ठीक है, भी परपेंडिकुलर रिलेटिव अपॉन डी। हमने परपेंडिकुलर क्यों लिया, कि हो सकता है कि दोनों ऐसा दिया हो। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, कि सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ओके सर। पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, और ये जो रॉड है मान लो इसका जो लेंथ है 4 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
सर 1/2 आ जाएगा। सर 1 आ रहा है। देखो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर से मतलब है, तो इसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इधर। इसका परपेंडिकुलर देखो तो 30 sin 37, ठीक है। तो ये 30 sin 37 यानी 30 × 3/5, 18। तो 18 आ जाएगा, ये 18। और इसका ये कितना आ गया, 20 sin 53, 16 5 सर। बाई बस 1/2 आ रहा है सर। 1/2 आ रहा है सर आंसर वन फाइनल। बाई टू हाँ। यस सर। तो तुम सिर्फ परपेंडिकुलर देखोगे तो इसका आ गया 18 और इसका आ गया 16, ठीक है। हमें ओ के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ओ तो रेस्ट पे आ जाएगा और ये यस अपना सर। वेलोसिटी इसको 16 इधर दे देगा। तो इसको देखोगे यस तो इसका ओवरऑल जो हो जाएगा ऊपर 2 आ वो 2 जाएगा, हो ठीक है। जाएगा। ये रिलेटिव आ जाएगा, बी रिलेटिव, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो ओमेगा जो भी परपेंडिकुलर रिलेटिव, ठीक है, अपॉन डी, और डी का वैल्यू जो था 4 था। तो ये 2/4 यानी हाफ 1/2। 1/2। ठीक है, 0.5 यस रेडियन सर। पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अगर हम एक और क्वेश्चन करें ऐसा कि एक सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। एक रॉड है मान, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर ध्यान देना, ठीक है। और ये जो लेंथ है 5 मीटर का, ये ओमेगा, ये 5 ओमेगा, ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओ, ठीक है। फाइंड ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। सर 1। नहीं, रिलेटिव यार देखो ना, रिलेटिव हमेशा वही थोड़ी होता है, रिलेटिव में हमेशा माइनस थोड़ी होता है। ओ के अच्छा रिस्पेक्ट में तो अच्छा, ओके ओके सर। सर 5 वो अपना 5 आएगा। एक 5 आ मिनट। जाएगा, क्योंकि यस सर। अगर अब ओ पे तुम बैठोगे तो ओ अपना वेलोसिटी अपोजिट करके देगा, तो इसके पास 10 पहले से था, अपोजिट 25। करके देगा तो इधर ही देगा ना ये। यस सर 5 आ जाएगा। तो यस सर, फिर ओवरऑल जो ऐड हो वेलोसिटी जाएगा। हो जाएगा 25 आ जाएगा ना, और ये 5 था, ठीक है। यस तो सर। ओमेगा कितना आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा 25/5। ऑफ ए, ठीक है, वो आ जाएगी 25/5, ठीक है, जो कि 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते यस हैं सर। एग्जाम्पल, क्लियर है सभी का। यस सर। यस सर। यस सर। एक पार्टिकल है यहाँ पे बी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। रेडियस इसका आर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये भी आर, ठीक है। दो पॉइंट है ओ, ये तो ए पॉइंट था ओ, ये बी और ये सी। तो फाइंड ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, बी एंड सी।
सर विद रिस्पेक्ट वी बाय आर होगा, विद रिस्पेक्ट बी का होगा 2v बाय V by आर, V. और ओमेगा का 4v बाय आर। भी में 4 कैसे ऐड हो गया? नहीं सर, कैसे सी होगा? में, सी में। हाँ, ओ के रिस्पेक्ट में V बाई आर, यस सर, बी के रिस्पेक्ट में V बाई 2R। यस सर, ऊपर नीचे हो गया इसमें। ठीक है। सर जो ओमेगा है O के रिस्पेक्ट में V by R, B के रिस्पेक्ट में V by 2R और C के रिस्पेक्ट में V by 3R। हाँ, क्योंकि देखोगे पहले O से देखोगे तो इसका डिस्टेंस R होगा, B से देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2R होगा, C से देखोगे तो 3R होगा। तो ओमेगा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू O हो जाएगा V बाई आर। ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये V बाई 2R। और ओमेगा विथ ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी तो इस तरह के क्वेश्चन देखो तो रिलेटिव वगैरह में पूछ सकते हैं। हमसे यह भी पूछ सकता है कि फाइंड ओमेगा ऑफ फाइंड ओमेगा इसमें तो आंसर है, चलो ठीक है। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन पे आए, टाइम है अभी। सर उसमें डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं डालेगी? क्या बेटा? उसमें जो थीटा कुछ फर्क नहीं डालेगा इसमें? थीटा नहीं समझा मैं, क्या बोल रहा था? सर डिस्टेंस जो है हाँ, इसमें वो कुछ, नहीं, इसमें बोल रहा है क्या? सर बाहर सी वाले से। हाँ नहीं, उसमें कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो वो चेंज होगा ना। अगर यहाँ पे अभी देखोगे तो थीटा 0 था, अभी यहाँ पे आएगा तो थीटा चेंज हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? फिर यहाँ आएगा तो थीटा चेंज होगा, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी ओमेगा आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक एक डिफाइंड एच, ठीक है, defined as a rate of change of angular velocity with respect to time, ठीक है, तो define as rate of change
of angular velocity with respect to time, ठीक है। तो टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो तो इसमें दो तरह के आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम अल्फा एवरेज बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, चेंज इन एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, या हम अल्फा एवरेज को ऐसे लिखेंगे, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कितने टाइम में चेंज होगा, यानी कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा एवरेज जो हो जाएगा, ठीक है, अल्फा एवरेज जो हो जाएगा वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अल्फा एवरेज जो हो जाएगा वो पीछे लिख देता हूँ, अल्फा एवरेज जो हो जाएगा वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा ओमेगा ना, एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। यानी कितने टाइम में ओमेगा चेंज हो रहा है, ठीक है, भाई किस इंटरवल में ओमेगा चेंज हो रहा है वो, ठीक है। तो जैसे हमने एक्सेलरेशन को डिवाइड किया, डिफाइन किया था एवरेज एक्सेलरेशन को, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे एंगुलर के टर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाई टी, तो जो इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट जो हो जाएगा ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे वहां पे हमने एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, ठीक है, वहां यहाँ पे आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन तुम देखोगे तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन टाइम का डायमेंशन होगा, ठीक है। रेडियन का m0 l0 t0 और टाइम का t के पावर 2, तो ये हो जाएगा m0 l0 t माइनस 2, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ अल्फा जो हो जाएगा वो ठीक है माइनस 2, ठीक है। तो ये यूनिट रेडियन पर sir. सेकंड स्क्वायर डायमेंशन ये, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, ठीक है, अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस जो होगी, ठीक है, वो होगी डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इसका भी यूनिट वगैरह सेम ही होगा, ठीक है, फिर डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डी ओमेगा बाई डी टी आ गया। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, सर जो वो है एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो टोटल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम नहीं होगा, चेंज होगा एंगुलर वेलोसिटी का। चेंज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ, ठीक है, ये लार्ज चेंज पे होगा, ठीक है, लार्ज चेंज को डिफाइन करेगा, ठीक है। ओके सर। तो
if a particle is performing circular motion ठीक है, its angular displacement is given as theta is equal to t square minus 2t plus 4 सब लिया गया था सर। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी at t equal to 2 seconds. Average angular acceleration. Average angular acceleration in time 2 seconds. Angular acceleration at time 2 seconds. ठीक है, और angular velocity when angular acceleration become 0. ठीक है, या मैं लिख देता हूँ ओमेगा when alpha become 0. सेम काइनेमेटिक्स ही है ये, ठीक है, सिर्फ चीजें चेंज हुई है, ठीक है, एक्स के जगह के क्या आ गया, बी के जगह ओमेगा आ गया और ए के जगह अल्फा आ गया, ठीक है, और सब चीज सभी सेम ही है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन अपना, इसके बाद अगले क्लास में करेंगे। सर अगर थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू तो 1 आएगी वेलोसिटी में। क्या बोला है? सर वेलोसिटी निकालने के लिए जब हम थीटा का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका टी की वैल्यू तो 1 आ रही है, फिर मतलब 2 कैसे पुट करेंगे उसमें? मैं समझा नहीं, आपसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी एट इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप तो थीटा पहले डिफरेंशिएट करोगे ना, ओमेगा निकालने के लिए तो थीटा निकालोगे। अच्छा सर ओमेगा आ रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अल्फा की जगह पे 2 आ जाना है। यस सर। यस अच्छा कोई बात सर। नहीं, तो यस हाँ, सर। तो अल्फा जो है, अल्फा 2 आ गया, तो अल्फा कांस्टेंट आ गया, तो किसी भी टाइम पे अल्फा उतना ही रहेगा, ठीक है, 2 सेकंड पे 4 सेकंड पे ये कांस्टेंट हो गया अल्फा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अल्फा तो 0 कभी होगा ही नहीं, है कि नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, है कि नहीं। यस सर। यस सर। क्योंकि यस तुम सर। थीटा जो गिवन वो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 है, तो यहाँ से पहले तो हमें ओमेगा पूछा था 2 सेकंड पे, तो ओमेगा तुम निकालो, ओमेगा इक्वल टू 2t माइनस 2, 2 ठीक आया। है, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकंड ओमेगा जो आ जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 2 रेडियन पर सेकंड, है कि नहीं। यस यस सर। सर। अब मेरे पास ओमेगा आ चुकी है, ओमेगा इक्वल टू 2t माइनस 2, अब ये दोनों निकालो तो हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये जो है वो एवरेज है,
और ये है इंस्टेंटेनियस। कैलकुलेट करो। सर ये आ रहा है 2 रेडियन पर सेकंड सर स्क्वायर। 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन दोनों पर सेकंड स्क्वायर। दोनों यस 2 सर, radian per अल्फा second. एवरेज। यस सर। यस सर। दोनों ही यस सर, तो ही आएगा। तो दोनों टू ही आएगा। इसका मतलब यही है, कारण यही है कि कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसका एवरेज जो है उतना ही रहता है, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी चीज की तुम अल्फा निकालोगे तो अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा जो है वो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो यही एवरेज भी होगा, यही इंस्टेंटेनियस भी होगा। कांस्टेंट चीज का जो एवरेज होता है वो उतना ही रहता है, यस ठीक सर। है। तो अल्फा एवरेज इज इक्वल टू अल्फा इंस्टेंटेनियस, जो कि 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ उसमें, थीटा इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। इसमें आप निकालना फाइंड ओमेगा व्हेन अल्फा बिकम 0, ठीक है। बस यही कैलकुलेट कर लेना, फिर एवरेज वगैरह तो कर ही लोगे आप, ठीक है। तो ऐसा ले लेते हैं, अल्फा एवरेज इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, और अल्फा इन टी इक्वल टू, इस दोनों का बीच का ले लेते हैं 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्चुअली एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है, और ये तो ओमेगा देन अल्फा बिकम 0, ठीक है। तो ये तीनों होमवर्क में ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके सर। ठीक है। सर आपने बोला था कि जो अल्फा है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? कब बोला मैंने? सर अभी पीछे बोला था ना आपने कि अल्फा 0 नहीं हो सकता। नहीं, इस केस में अल्फा कांस्टेंट है तब ना। इस केस में ना अल्फा कांस्टेंट आ अच्छा, गया ना, तो 2 रेडियन पर कांस्टेंट सेकेंड। होगा तो। अल्फा तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो टाइम पे जब डिपेंड ही 2 आ गया तो ये तो 0 होगा ही नहीं। अगर ऐसा आता कि अल्फा, अगर ऐसा आ जाता कि अल्फा 2t-2, तो ये 0 हो सकता था। कितने टाइम पे 0 होता है? तो 2t-2 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके लेकिन सर। ये तो अल्फा अल्फा 2 आ गया ना, तो यहाँ पे तो कभी 0 ही नहीं होगा अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ हो सकता है 0, टाइम का फंक्शन आएगा अल्फा, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलो, ठीक है। चलो, ओके। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। बाय सर। गुड नाइट। चलो ठीक है। बाय सर। बाय बाय बाय। सर। अगली बाय क्लास में सर। काइनेमेटिक्स करेंगे। ओके, बाय।